बॉयकॉट करना है तो सबसे पहले अपने लीडर का करें। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ज़ाराड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगवाते हैं। जिस इदारे की हुदूद में कार्रवाई करेंगे वो इदारा एक्शन लेगा। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। रिमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। स्कर्दू में रोंदो मलुपा के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तोदे में दबकर 5 अफराद जाबाहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाड़ी स्कर्दू से शेंगोस जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त सैयद हामिद अली के नाम से की गई है। कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर, जहां पर डाकुओं की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त की गई है जो कि सैयद हामिद अली के नाम से की गई है। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ है। शहरी ने गाड़ी से डकैतों की मोटरसाइकिल को हिट भी किया था, ये पुलिस का इस हवाले से कह रहा था। साथ साथ फायरिंग से हामिद अली नामी शख्स जख्मी हुआ है, इसकी शनाख्त जाहिर की गई है, इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से आप मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 है, कामरान चौरंगी के करीब मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ है। पुलिस का दावा है कि डकैत जो है डकैती कर रहे थे, उसी दौरान शहरी ने अपनी गाड़ी डाकुओं से जो है टकराने की कोशिश की। इस दौरान जो है फायरिंग हो गई। डाकुओं की फायरिंग से जो है वो शहरी जख्मी हुआ और उसको तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जबकि पुलिस का दावा है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त मुबैना मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के दौरान मुलजिमान जो है अपना असला छोड़कर फरार हो चुके हैं। ताहम अतराफ की जो CCTV फुटेजेस हैं वो हासिल की जा रही हैं। इस वक्त जो है जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, जाए वक़्त से शवाहिद भी जमा कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब, इस हवाले से अपडेट किया आपने। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यूनान में तारकीन वतन की कश्तियां डूबने के 3 वाक़यात, 5 अफराद जाबहक हो गए, मुतादिद लापता हैं। 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने 1 पाकिस्तानी के जाबहक होने और 47 को बचा लिए जाने की तस्दीक कर दी है। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। सुनहरे मुस्तकबिल का सपना टूट गया, ख्वाब सराब साबित हुए। यूनान में तारकीन वतन की कश्तियां डूब गईं। यूनानी हुकाम के मुताबिक जुनूबी जजीरे गाउदोस के करीब कश्ती हादसे का शिकार हो गई, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। यूनानी हुकाम के मुताबिक इस हादसे में एक माल बरदार बहरी जहाज ने 39 अफराद को बचाया, जिनमें बेशतर पाकिस्तानी हैं, जबकि मुतादिद अफराद भी लापता हैं। कश्ती में 80 से 100 अफराद सवार थे। यूनान में ही जजीरे गाउदोस के करीब एक और वाक़े में लीबिया से रवाना होने वाले 47 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। यूनान के जुनूब में एक और कश्ती हादसे के बाद 88 तारकीन वतन की जिंदगियां बचा ली गईं। दफ्तर खारजा पाकिस्तान से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यूनान के जजीरे क्रीट के जुनूब में कश्तियों के उलटने के वाक़यात हुए, जहाँ भाग अफराद में 1 पाकिस्तानी और बचाए गए अफराद में 47 पाकिस्तानी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि इस मरहले में हम हलाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की सही तादाद की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया है। सेल रेस्क्यू अफराद और उनके अहले खाना के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर रहा है। सेल ने मुकम्मल मालूमात के लिए यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों से सेल राब्ते में है। ईरान में कश्ती उलटने से मुतादिद तारकीन वतन जाँ बहक और कई लापता हो गए हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने वाक़े पर इजहार अफसोस किया। सदर आसिफ जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कबी अमल है, स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर का इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। इंसानी स्मगलिंग से हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। हादसे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। ऐसे वाक़यात के मुस्तक़बिल में तदारुक के लिए ठोस इक़दाम भी उठाए जाएं। माजी में भी गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियाँ उलटने के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिनमें मुतादिद पाकिस्तानी जानों से हाथ धो चुके हैं। फरवरी 2023 में इटली के साहिल पर कश्ती डूबने से जाँ बहक होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी। इंसानी स्मगलर्स के झांसे में हर साल सादलों अफराद फंस जाते हैं। हर साल कश्ती उलटने के वाक़यात होते हैं और दयारे गैर में लोग समंदर की ग़िज़ा बन जाते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, मगर कुछ अरसे बाद इंसानी स्मगलर्स धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं। अब तक इंसानियत में सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी जान गंवा बैठे हैं। 14 जून 2023 को लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को यूनान के साहिल के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 288 पाकिस्तानियों समेत 800 अफराद जाँ बहक हुए थे। 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया था। 1 मार्च 2023 को लीबिया में कश्ती उलटने से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 26 फरवरी 2023 को इटली के साहिल पर कश्ती डूबने से 63 से ज्यादा पाकिस्तानियों की अमवात हुई। जाँ बहक होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाद में सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब की 2034 की फीफा मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी। सऊदी विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के ख्वाह हैं। कराची गुलिस्तान जौहर हुसैन हज़ारा गोट में फायरिंग से 20 साल दुआ जान से गई। गोली लगने से 9 माह की भांजी अनुषा जख्मी भी हुई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 हुसैन हज़ारा गोट में, जहां गुज़िश्ता रात पुरअसरार तौर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि फ़ायरिंग का वाक़या मशकूक है, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से बार बार बयानात तब्दील किए जा रहे हैं। पहले बताया गया कि ये फायरिंग का वाक़या मुबैना तौर पर घर के अंदर पेश आया, फिर उसके बाद बयान तब्दील किया गया कि बाहर फायरिंग हुई और उसके बाद दुआ जो है जाँ बहक हुई। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जाए वक़ुआ से कोई गोली का खोल जो है तहवील में नहीं लिया गया है। हमने वर्षा से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से जो है माजरत कर ली गई। कहा जाता है कि वो ख़ुद कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर बार बार बयानात तब्दील किए गए थे। बारीक बीनी से जो है तहकीकात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जी, कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी किए गए। न्यू कराची नागिन चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 22 साला समी जख्मी हो गया। मलीर भैंस कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान की शहरियों को लूटने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में शहरियों ने एक लुटेरों को पकड़कर दुर्गत बनाई। मुल्जिम असद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सोल्जर बाजार से भी डकैती का एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस से डकैती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। गुलिस्तान जौहर में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से 20 साला आबिद की मौत वाक़ई हो गई। तो दूसरी जानिब हब में भवानी के करीब डीजल के टैंक में वेल्डिंग के दौरान धमाके से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर लाशों को जाम गुलाम कादिर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के सुपुर्द कर दी। कराची के इलाके मंगोपीर में गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। दूसरी जानिब निशान पाकिस्तान के करीब समंदर से एक शख्स की लाश भी बरामद हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब बताइएगा दोनों वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, देखें कराची का इलाका मंगोपीर है, जहाँ थाने के करीब ही नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक खातून जाँ बहक और उसका शौहर जो है जख्मी हो गया है। बताया जाता है कि खातून की शनाख्त जुबैदा के नाम से, जबकि उसका जो शौहर है उसकी शनाख्त इरफान के नाम से की गई है। बताया जाता है कि जो नामालूम गाड़ी थी वो तेज रफ्तारी के बायस तेज रफ्तारी से जो है फरार हो गई है। ताहम पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की मजीद जो है तहकीकात का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब TVO निशान पाकिस्तान के करीब समंदर से एक शख्स की लाश मिली। रेस्क्यू काम कर रहे हैं, लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, अपडेट किया आपने। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।